क्लास में हेड डाउन करके सुतल। सोना कलर का लंगूर, ठीक है, सोना कलर का सुनहरा लंगूर वहां पाया जाता है। भूटान में कॉमनली देख सकते हो। तो चैप्टर क्या हो गया कंप्लीट। और उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? तंबाकू सेवन करने वाले व्यक्ति तंबाकू सेवन नहीं करने वाले व्यक्तियों से 10 वर्ष अधिक बड़े होने का अनुभव करते हैं और उनसे 10 वर्ष पहले मर जाते हैं। समझ रहे? तो देखो बहुत अच्छा बात लिखा हुआ है, समझो। जो आदमी तंबाकू खाता है तो उसको लगता है कि हम किसी मतलब समझ लो कि एक ए है एक बी है, दोनों का एज 30-30 साल है। अब उसमें से एक तंबाकू खाता है एक नहीं खाता है। ए तंबाकू खाता है बी तंबाकू नहीं खाता है। ए जब तंबाकू खाता है तो उसको लगता है कि हम 30 के नहीं हम 40-50 साल के हो गए हैं। समझ रहे? मतलब अनुभव में एक्सपीरियंस में कि हम जो है उससे ज्यादा मैच्योर है ताकि हम तंबाकू खा ले। समझ रहे? तो वैसे उसको भ्रम हो जाता है कि तंबाकू खाता है तो मतलब ज्यादा स्टेमिना है, कुछ नहीं है, ये है हम ज्यादा मैच्योर है, ज्यादा क्या है मेरे पास। लेकिन वैसा नहीं है, वैसा वो अनुभव करते हैं कि माइंड पे ट्रिगर होता है, ठीक है। तंबाकू ये सब दिमाग पे इफेक्ट करता है। और वो जो है क्या है 40 साल में निपट गए ए जो है बी पहुंच गया 80 साल में, डबल हो गया। समझे? वही बात है कि जो लोग नशा करते हैं धूम्रपान करते हैं वो लोग जल्दी निपट जाते हैं दुनिया से। समझ रहे हो? इसलिए खान पान एकदम सही और नियमित रहना चाहिए। अब देखो English is used as the medium of instruction in schools and in official correspondence। देखो इंग्लिश का महत्व क्यों बढ़ जाता है, हम लोग को इंग्लिश क्यों सीखना पड़ता है। इंग्लिश इंडिया में क्या है एसोसिएट लैंग्वेज है, ठीक है। हिंदी के बाद जो है इंग्लिश को बोल सकते हो। हिंदी एंड इंग्लिश आर द ऑफिशियल लैंग्वेज दैट आर प्रेजेंट इन इंडिया, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश जो है हर एक देश के लोग पढ़ते हैं, क्योंकि जब कम्युनिकेशन करना होता है तो हर एक देश को जो हिंदी या हम लोग उनके देश की भाषा तो पढ़ेंगे नहीं, तो इंग्लिश को जो है कॉमनली यूज्ड बोल सकते हो। हर एक जगह पे कहीं भी देखोगे तो इंग्लिश मैंडेटरी रहता है पढ़ने के लिए, क्योंकि हम लोग को कम्युनिकेट करना है ना जी, खाली इंडिया में थोड़ी रहना है। हर एक जगह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, समाज का लेन देन होता है, तो हम लोग कम्युनिकेट कैसे करेंगे? तो एक भाषा तो रहना चाहिए ना, तो इंग्लिश उसी लिए यूज होता है। इसलिए इंग्लिश हर जगह काम आता है, ठीक है। इंग्लिश इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए पढ़ा करो, ठीक है। देखो आज हम लोग जो है भूटान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। द किंगडम ऑफ भूटान इज bordered on the north by the province of Tibet in China and by the Indian states of Sikkim in the west, West Bengal and Assam in the south and Arunachal Pradesh in the east। अच्छा भूटान का नाम कौन सुना है? अभी सुन लिए। क्या है भूटान? कैसा कंट्री है? मतलब वहाँ का जो है जियोग्राफिकल एरिया कैसा टाइप का है? माउंटेनियस एरिया है, प्लेन एरिया है, कैसा टाइप का है? माउंटेनियस है ना। तो अगर हम बताए थे उस टाइम कि अगर माउंटेनियस रीजन रहेगा तो वहाँ पे किस नेचुरल कैलामिटीज का ज़्यादा ऑपरेंस होने का चांस है, मतलब जैसे बाढ़ का, भूकंप का, इस सब में किसका ज़्यादा चांस है? जो भी माउंटेनियस रीजन होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या रहता है, किस चीज़ का चांस रहता है? भूकंप का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है? द किंगडम ऑफ भूटान, एक जो है भूटान का जो है किंगडम है जो कि बॉर्डर्ड ऑन द नॉर्थ बाय द प्रोविंस ऑफ तिब्बत इन चाइना, जो कि कहाँ पे है? नॉर्थ साइड में है, जो कि जो चाइना से नॉर्थ, ठीक है। और इसके बाद जो है बाय द इंडियन स्टेट्स ऑफ सिक्किम इन द वेस्ट, और इंडिया का जो स्टेट सिक्किम है उससे कहाँ पे लोकेटेड है? वेस्ट साइड में। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पता है ना क्या? हिंदी में पता है क्या? ईस्ट को क्या बोलते हैं? वेस्ट को पश्चिम, नॉर्थ को साउथ को दक्षिण। चलो वेरी गुड। अब देखो ये क्या बोल रहा है? द किंगडम ऑफ भूटान इज ए जियोग्राफिकल लोकेशन बता रहा है कि जो भूटान है वो कहाँ सिचुएटेड है। उसका जो बॉर्डर है बाय वो जो है नॉर्थ डायरेक्शन में, जो कि प्रोविंस
चाइना से तो ये है क्या कहते हैं, चाइना में सिचुएटेड जो प्रोविंस है, प्रोविंस मतलब एक एरिया बोल सकते हो, गांव बोल सकते हो, ठीक है, जो कि जिसको पीपल बोलते हैं इन चाइना, ठीक है। और इंडियन स्टेट से उसका कौन सा बॉर्डर लगता है, सिक्किम का बॉर्डर वेस्ट साइड से, ठीक है। और वेस्ट बंगाल एंड असम इन द साउथ, और हमारे वेस्ट बंगाल से भी उसका बॉर्डर लगता है, ठीक है, भूटान का वेस्ट बंगाल और असम से साउथ साइड से, ठीक है। एंड अरुणाचल प्रदेश से ईस्ट साइड से। तो सोच लो हम लोग का कितना सारा स्टेट का जो बॉर्डर है वो जो है भूटान से शेयरिंग होता है, ठीक है। बॉर्डर हम लोग का भूटान से शेयर होता है अलग अलग डायरेक्शन से, और चाइना से भी होता है, ठीक है। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, विथ एन एरिया ऑफ approximately 46,500 square kilometers, Bhutan has the north-south distance of 170 kilometers. भूटान का एरिया कितना है, इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भूटान का अप्रोक्सीमेटली जो एरिया है कितना एरिया है, ठीक है। तो क्या बोलोगे, 46,500 स्क्वायर किलोमीटर में भूटान फैला हुआ है, ठीक है। और जो है भूटान है नॉर्थ साउथ डिस्टेंस ऑफ, नॉर्थ से साउथ, जैसे समझ लो कि ये भूटान हो गया, ठीक है, तो इसका नॉर्थ से साउथ, ये हो गया नॉर्थ, ठीक, ये हो गया साउथ। तो नॉर्थ से साउथ जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 170 किलोमीटर, ठीक है, समझ गए। तो वही बोल रहा, भूटान हैज नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस ऑफ 170 किलोमीटर एंड एन ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर। अब ईस्ट वेस्ट किधर जाएगा, ये हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट, अब ये हो जाएगा ईस्ट वेस्ट का डिस्टेंस, ठीक है। देखो ये कितना हो जाएगा ईस्ट से वेस्ट, 300 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो भूटान इज ऑलमोस्ट इंटायरली माउंटेनियस, ठीक है। जैसा कि तुम लोगों ने बताया भी है कि भूटान जो है प्योरली जो है वहाँ पे मोस्टली माउंटेनियस रीजन है। माउंटेन मतलब माउंटेनियस, उसका जो सोइल है, सोइल टाइप माउंटेनियस सोइल है, ठीक है। अब देखो फ्लैट लैंड इज लिमिटेड टू अ फ्यू, मतलब जो फ्लैट लैंड है, जो समतल जमीन है, वो बहुत सीमित है, ठीक है, ज्यादा नहीं है। तो वही बात बोल रहा है, देखो रिलेटिवली ब्रॉड नॉर्थ टू साउथ रनिंग रिवर वैलीज एंड स्मॉल एरियाज बिलो द फुटहिल्स अलोंग द बॉर्डर। और क्या बोल रहा है, उसका जो नॉर्थ साउथ से जो ये है एरिया जो है, वहां पे देखोगे तो ज्यादातर रिवर, नदियां, जो वैली माउंटेन्स में से जो रिवर निकलते हैं उनको क्या बोलते हैं, वैली, वैली नैरो स्ट्रिप रिवर वैली बोलते हैं उसको, ठीक है। पतला टाइप का, घाटी टाइप का निकलेगा जो भी पहाड़ है उससे, तो नैरो स्ट्रिप बोलते हैं, ठीक है, वो वैली हो जाता है। और वहां पे भी क्या देखे हो, नदी के आसपास क्या लोग रहना पसंद करते हैं कि नहीं, क्यों करते हैं, नदी के आसपास आबादी और जनसंख्या ये ज्यादा क्यों रहती है, हम बताए थे पहले, बताओ, खेती बाड़ी के लिए कोई आइडिया नहीं है नदी के पास। अच्छा, नदी के पास क्यों लोग रहना पसंद करते हैं, जितने भी थे सब, तो वो लोग भी ज्यादातर देखोगे तो उनका जितना भी किंगडम है, जितना भी उनका अंश पाया गया है, वो ज्यादातर नदी के सटा हुआ जो वहाँ पे एरिया है उधर ही से मिला है। तो क्यों रहते हैं नदी के पास, पानी में आराम से मिल जाता है खेती बाड़ी करने के लिए, क्या खराब बोलो, खेती बाड़ी करने के लिए, और वहाँ पे पानी आसानी से मिल जाता है, इसी। ठीक है, वेरी गुड, बैठ जाओ, एक क्लैप कर दो इसके लिए। चलो देखो, नदी के पास लोग इसलिए रहते हैं कि नदी के पास की जमीन बहुत ही उपजाऊ होती है, फर्टाइल लैंड होता है, ठीक है। वहाँ पे उपज जो है किसी भी चीज को हम लोग चाहेंगे उपजाना तो बहुत जल्दी और बहुत अच्छा क्वालिटी, समझ रहे हो, बहुत अच्छा क्वालिटी का वहाँ पे प्रोडक्ट हमको मिलेगा, क्रॉप मिलेगा। तो इसलिए, और बहुत सारा उसमें यूज भी होता है, पानी का यूज होता है। तो पानी हम लोग के डेली लाइफ में कितना यूजफुल है, हर एक चीज में हम लोग को पानी की जरूरत पड़ती है कि नहीं, खाना बनाने से लेकर नहाने से लेकर सब चीज में यूज होता है, ठीक है। हम लोग का जो पहला शहर बना था नदी किनारे, सिंधु नदी के, मैनी रिवर्स
and their tributaries flow through Bhutan. अच्छा ट्रिब्यूटरीज का हम बताया थे कि नहीं, इसको बता दो। ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज हम किस क्लास में पढ़ाए थे कि नहीं? कौन बताएगा? ट्रिब्यूटरीज का मतलब क्या होता है देखो तो। शहर का नाम हड़प्पा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा। हिस्ट्री नहीं पढ़ाते कोई, नीरज पढ़ाता है। ट्रिब्यूटरीज का मतलब क्या होता है? तुम लोग जियोग्राफी में पढ़े होंगे। क्या होता है ट्रिब्यूटरीज का मतलब? नदियां की शाखाएं, जो नदी होती है उसकी बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, बहुत सारी शाखाएं होती है, उसी को हम लोग ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। समझ गए? नदी से जो कट जाता है, जो भी शाखा कट जाता है वो ट्रिब्यूटरीज हो जाता है, और उससे जो शाखा कट जाता है उसको क्या कहते हैं? उससे भी छोटी शाखा हो जाता है। मतलब नदी तो बड़ा हो गया, नदी से फिर शाखा निकला बहुत सारा, तो छोटा छोटा शाखा हो गया, और उसके बाद उससे जो कट गया शाखा उसको क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटरीज। ठीक है, वही है ट्रिब्यूटरीज, नदियों की शाखाएं। ठीक है, क्या बोल रहा है? Many rivers and their tributaries flow through Bhutan. भूटान से जो है बहुत सारी नदियां निकलती है और इनकी बहुत सारी शाखाएं भी निकलती है। The main rivers are मानस, संकोश, वांगचू एंड टोरसा। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लेना। पेंसिल उसी है कि नहीं? पेंसिल जिसके पास भी है अंडरलाइन कर दो। जापान की प्रमुख नदियां कौन सी है? मानस, संकोश, वांगचू और टोरसा। इसको लिख लो, कहीं पे नोट कर लो फटाक से। रुको हम लिख देते हैं, नोट कर लो इसको फटाक से। बाकी सारा बुक कंप्लीट है नहीं, कौन कौन सा बाकी? हमारी दुनिया कल से लेके आना, पहले तो कुछ नहीं करते थे। संस्कृत भी अभी नहीं हुआ। बाद में लिखो लिखो इसको। कल से लेके आना हमारी दुनिया। लिख लो। नहीं दिखाई दे रही खिड़की बंद नहीं दिखाई दे रही क्लाइमेटिक जोन्स। क्या बोल रहा है? जो भूटान देश है उसको 3 क्लाइमेटिक जोन में विभाजित किया गया है। ठीक है, द साउदर्न बेल्ट पहला क्लाइमेटिक जोन, द सदर्न बेल्ट। ठीक है, इसका क्या है? राइजिंग टू 1500 मीटर, 1500 मीटर जो है ना, इसका जो है ये बोल सकते हो ग्राउंड लेवल से, सी लेवल से 1500 मीटर। ठीक है, सी लेवल मतलब समझ रहे हो ना? समुद्री तल की जो ये होती है, सीमा होती है, उसी को सी लेवल बोलते हैं। जब भी ट्रेन से जाते होगे तो देखते होगे कोई स्टेशन आता होगा तो वहाँ पे लिखा होगा कि कितना एबव सी लेवल लिखा रहता है, कि समुद्री तल से कितना ऊंचाई पे है वो जमीन जो है, और वो स्टेशन उस जमीन पे सिचुएटेड है, तो वो जमीन समुद्री तल से कितना ऊंचा है उसी को बोलते हैं। वही यहाँ पे लिखा हुआ है। The southern belt rising to 1500 meter has a hot, humid climate. Humid मतलब क्या होता है? Humid climate कैसा टाइप का क्लाइमेट होता है? कुछ अंदाजा है? जियोग्राफी में पढ़े होंगे। हॉट मतलब तो सबको पता होगा, गर्म। ह्यूमिड मतलब जिसमें मॉइस्चर ज्यादा हो, पसीना सब ज्यादा गिरता है ना। मॉइस्चर समझ रहे हो? पानी का तत्व ज्यादा हो, हम लोग गर्मी इसमें एयर में रहता है, उसको ह्यूमिड टाइप बोलो ना, अब देखो जब पसीना ज्यादा गिरता है ना तो विद टेंपरेचर्स बिटवीन 15 टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पे जो है सदर्न बेल्ट में जो कि सी लेवल से 1500 मीटर एबव है, उसका जो क्लाइमेट है गर्म है,
मॉइस्चर भरा क्लाइमेट है और उसका जो टेम्परेचर कितना रहता है अप्रोक्सीमेटली 15 डिग्री टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और देखो एंड एनुअल रेनफॉल रेंजिंग बिटवीन 2500 मिलीमीटर। मतलब क्या होता है मिलीमीटर, ठीक है। तो क्या बोल रहा है जो एनुअल मतलब क्या होता है, तो ये बताओ तो पहले एनुअल मतलब पता है वार्षिक, सही बात। चलो एक इसके लिए ताली हो जाए। ये देखो वार्षिक जो वहाँ पे ये होती है बारिश होती है उसका कितना नापा जो गया है तो कितना है 2500 मिलीमीटर है, ठीक है। तो वही बता रहा है कि एनुअल रेनफॉल इज रेंजिंग बिटवीन 2500 मिलीमीटर टू 5000 मिलीमीटर, ठीक है। 2500 से लेके 5000 मिलीमीटर तक वहां पे जो है अधिकतम बारिश जो हुआ है उसको नापा गया, ठीक है। अब देखो द इनर हिमालय रीजन रेंजिंग फ्रॉम 1500 मीटर टू 3000 मीटर, जो उसका भूटान का अंदरी भाग है वहां पे जो पर्वत है उनका जो है उनका क्या नापा गया है, उनका जो रेंज है 1500 मीटर से लेके और 3000 मीटर तक है, ठीक है। हैज ए टेम्परेट क्लाइमेट विद एन एवरेज एनुअल precipitation of approximately 1000 मिलीमीटर, ठीक है। ट्रॉपिकल टेम्परेट सुने हो क्लाइमेट का, अलग अलग टाइप का क्लाइमेट होता है। टेम्परेट क्लाइमेट जो है ना ट्रॉपिकल से अलग होता है, उधर पर टेम्परेचर जो है ना उसका मीडियम रहता है। ट्रॉपिकल ऐसा नहीं कि गर्मी में एकदम गर्मी और सर्दी में एकदम सर्दी, ऐसा नहीं रहता है। टेम्परेट में जो है मॉडरेट रहता है, गर्मी भी मिनिमम रहता है और सर्दी भी मिनिमम रहता है। जैसे बेंगलोर देख सकते हो, बेंगलोर का जो क्लाइमेट है वहाँ पे देखोगे तो ज्यादा बारिश भी नहीं होता है, न ज्यादा ठंडा पड़ता है न ज्यादा गर्मी पड़ता है, एकदम मॉडरेट रहता है। तो वही बोल रहा है टेम्परेट क्लाइमेट है वहाँ का, जो अंदर का हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ का जो है क्लाइमेट क्या है टेम्परेट क्लाइमेट है, ठीक है। विद एन एवरेज एनुअल प्रिसिपिटेशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1000 मिलीमीटर। वहाँ पे जो बारिश होती है उसको जो नापा गया है तो क्या है उसका मैक्सिमम या अप्रोक्स बोल सकते हो 1000 मिलीमीटर तक वर्षा होती है, ठीक है। अब देखो द हाई नॉर्दर्न रीजन रेंजिंग फ्रॉम 3000 मीटर टू 7000 मीटर हैज अ सीवियर अल्पाइन क्लाइमेट विद एन एनुअल प्रिसिपिटेशन ऑफ अराउंड 400 मिलीमीटर। अच्छा अल्पाइन ट्री का नाम तो सुना है, अल्पाइन ट्री कहाँ पाया जाता है भूटान। अल्पाइन ट्री कैसा होता है, क्रिसमस ट्री कौन कौन देखा है, वैसा ही टाइप का अल्पाइन ट्री भी होता है, ठीक है। क्रिसमस ट्री टाइप का उसमें जो है अल्पाइन ट्री माउंटेनियस रीजन में ज्यादा देखा जाता है। नहीं तो जहाँ पे हेवी देखोगे स्नोफॉल होता है वहाँ पे पेड़ में क्या देखोगे, पेड़ में देखोगे तो वहाँ पे बहुत सारे उसके लीव्स रहते हैं, मतलब पत्ते, बहुत सारे पत्ते तुमको दिखेंगे एकदम घने घने, उसमें जो है पूरा स्नो जो है लग जाता है। हम लोग के एरिया में क्रिसमस ट्री नहीं है, ठीक है, लगा लिए वो अलग बात है। लेकिन मेनली उसका जो ऑकरेंस है जहाँ पे स्नोई एरिया है वहाँ का वो पेड़ है। मूवी सब में देखे होगे ट्री सब जहाँ पे एकदम बर्फबारी होती रहती है, कश्मीर जम्मू ये सब के साइड देखे होगे। और आउट ऑफ इंडिया भी बहुत जगह है, साइबेरिया हो गया, नॉर्दर्न साइड जो ऊपर में हो गया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। द हाई नॉर्दर्न रीजन रेंजिंग फ्रॉम 3000 मीटर टू 7000 मीटर है जो सीवियर अल्पाइन क्लाइमेट विद एन एनुअल प्रिसिपिटेशन मतलब क्या होगा बता दो, प्रिसिपिटेशन मतलब क्या होता है, ये ज्योग्राफी वाला क्वेश्चन सब है, हाँ? अरे जो वर्षा होता है उसको क्या बोलते हैं प्रिसिपिटेट, ठीक है। बारिश जो रेनफॉल हो रहा है क्या हो रहा है, रेनफॉल प्रिसिपिटेशन हो रहा है, रेनफॉल प्रिसिपिटेट हो रहा है, ठीक है, बारिश हो रहा है, ठीक है। उसी तो देखो क्या बोल रहा है एनुअल प्रिसिपिटेशन मतलब समझ लो कि वार्षिक जो भी बारिश होती है वहां पे कितना 400 मिलीमीटर तक होती है, ठीक है। अब देखो एज अ रिजल्ट ऑफ द डाइवर्स क्लाइमेट, क्योंकि भूटान में 3 तरह की क्लाइमेटिक जोन्स है, मतलब डाइवर्स पोर्टफोलियो है भूटान का फैला हुआ, ठीक है, विस्तारित। तो वहां पे जो है क्या बोल रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ द डाइवर्स क्लाइमेट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन भूटान, ठीक है।
डाइवर्स क्लाइमेट होने की वजह से अलग अलग प्रकार की जो है वहाँ पे क्रॉप जो है वो पाई जाती है, ठीक है। अब देखो कौन कौन से क्रॉप्स हैं। wheat, barley, buckwheat and potatoes are grown in the high altitudes. wheat मतलब क्या होता है? किस सब्जी से बनता है? आलू से। तेल में आलू अगर छान दिया जाए और उसको पतला पतला काट दिया जाए, उसमें मसाला डाल दिया जाए तो बढ़िया लगता है। ऐसे आलू का सब्जी बने तो अच्छा नहीं लगता है, भुजिया बनेगा तो अच्छा नहीं लगेगा है। उबला हुआ आलू, स्वीट पोटैटो को कौन खाता है जी? स्वीट पोटैटो मतलब क्या होता है? आलू का, सही बात है। आलू का कौन कौन खाता है? आलू का अच्छा लगता है, कब खाते हो आलू का? आलू का बहुत आगू में उसमें बहुत अच्छा है, उसमें बहुत सारा प्रोटीन ही सब है। आलू का जो है ना, लड़का तो तुम लोग खाते हो नहीं है? अच्छा आलू का कथी की तरह खाते हो? दूध के जगह नहीं मिलाते ऐसी खाते हो? उबाल के बिना उबाले खाता है, बिना उबाले खाता है। Barley, buckwheat and potatoes are grown in the high altitudes. मतलब क्या है? ये सब क्रॉप्स है हायर एल्टीट्यूड पे इनको ग्रो किया जा सकता है, ठीक है। और देखो वाइल्ड राइस एंड चिलीज, चिलीज मतलब क्या होता है? मिर्ची किसको पसंद है? ज्यादा मिर्ची नहीं खाना चाहिए, दिक्कत है। सब्जी में हाँ ग्रीन चिली खाओ, रेड चिली जो होता है टेस्ट के लिए आता है, लेकिन ऐसे मैगी में ग्रीन चिली खाओ। अब देखो इधर ध्यान दो, वाइल्ड राइस एंड चिलीज, वाइल्ड राइस एंड चिलीज आर ग्रोन इन द लोअर वैलीज, ठीक है। जो माउंटेनियस रीजन का नीचे का साइड होता है जिसको लोअर वैली बोलते हैं, ठीक है। वहां पे क्या ग्रो करते हैं ये लोग? क्या कि राइस को ऊपर में ग्रो करना तो स्टेप फार्मिंग के साथ करना होगा। जैसे अपना इधर होता है, क्या करते हैं इधर दार्जिलिंग साइड में देखे हो ना, वो लोग बहुत सारा क्रॉप ग्रो करते हैं। वो कैटल इंक्लूडिंग याक्स, याक्स मतलब क्या होता है? जंगली बैल होता है, याक जो है ना सांप टाइप का, समझ सकते हो, सांप भी बोल सकते हो। जैसे हुआ खेती के अलावा यहाँ क्या लिखा है? डिसाइड्स फार्मिंग, खेती के अलावा जो भूटानीज के जो किसान लोग होते हैं वो लोग क्या रखते हैं? सीप को रखते हैं, भेड़ को, घोड़े को रखते हैं और याक्स को रखते हैं। याक्स देखना पहाड़ी इलाका में थोड़ा बहुत जो खेती होता है उसमें हेल्प करता है यार। जैसे हम लोग इधर गधा नहीं होता है, अब बैलगाड़ी हम बोल रहे हैं, हम लोग की इधर गधा बैलगाड़ी है ना, खेती बाड़ी सब क्लियर है इसमें। इधर सुन नहीं रहे हो, फिर हम अब होमवर्क करने तो नहीं लाएगा ना, तो हम ले जाएंगे। अरे तो आई मारो ना। नहीं अभी मारना नहीं है, अभी हम वार्निंग दे रहे हैं, ठीक है। 2 से 3 बार दे चुके हैं, 2 बार हो गया, 2 बार हो गया है। आज का अब 3 बार समझ रहे हो, वार्डन बढ़ते जाएगा। तुम लोग नहीं बना रहे, एक साथ बनाना पड़ेगा तब वाट लगेगा। 10 तारीख को एग्जाम है। अब देखो इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, टेंशन लेकर एग्जाम नहीं ना देना। अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी कोई दिक्कत। 10th के बाद तुम यही सोचेगा पढ़ लेते हैं, हम लोग भी वही सोचते हैं। लाइफ स्टॉक को क्या बोलते हैं? लाइफ स्टॉक कैटल से रिलेटेड है, कैटल फार्मिंग से रिलेटेड है। In the northern part of the country, some families are entirely dependent upon livestock. कल सब ज्योग्राफी का पहले चैप्टर पढ़ के पढ़ाएंगे, मतलब जीविकोपार्जन के लिए, जीने के लिए अपने से पढ़ के आना, फिर हम पढ़ेंगे, समझ में आएगा अच्छे तो से। कैटल है वो लोग पोसे हुए हैं, उस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। नॉर्दर्न पार्ट, भूटान के नॉर्दर्न पार्ट वाले जो लोग हैं वो लोग ज्यादा फार्मिंग से ज्यादा डिपेंडेंट जो है अपने जो पशु वो लोग पाल रखे हैं उस पे डिपेंडेंट है, ठीक है। वही बोल रहा है। अब देखो तुम पेज कैसे पलट दिए? इन द समर shepherd families take their cattle, sheep आप उधर पढ़ रहे हैं, तुम आगे भाग गए। up the high pasture lands and move down to the lower valleys during winter to avoid the snow and severe cold. क्या बोल रहे हैं?
सेफर्ड फैमिलीज क्या होते हैं? सर पढ़ा रहे हैं। जो ऐसे फैमिलीज, इधर ध्यान दो, उधर ये कर रहा है। सेफर्ड फैमिलीज क्या होते हैं? ऐसे फैमिलीज जो लोग जो है कैटल फार्मिंग ये सब में ज्यादा इंगेज होते हैं। वो लोग जो है क्रॉप फार्मिंग उतना नहीं करते हैं, कैटल फार्मिंग, कैटल रियरिंग ये सब ज्यादा करते हैं। मतलब पशुओं से उनका मतलब बहुत तादाद में पशुओं को रखते हैं और उनसे जो है उनका प्रोडक्ट हुआ, मीट हुआ, जो भी ले सके उसका यूज भेड़िया को रखते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं? ये देखो पास्चर लैंड्स क्या होता है बताओ, पता है? पास्चर लैंड्स क्या होता है? ऐसा जमीन जहाँ पे बहुत सारी घास ये सब पाई जाती है, ठीक है? हाई एल्टीट्यूड पे वैसा जगह जहाँ पे घास ये सब जानवर को खाने के लिए एकदम मतलब हर एक सामग्री उपलब्ध हो, ठीक है? मतलब जानवर खाते क्या है? घास नहीं खाते हैं, तो हर एक सामग्री में क्या होगा? घासे होगा। तो वो जो है पास्चर लैंड्स पे लेके जाते हैं, ठीक है? देखो इन द समर मतलब गर्मी के टाइम पे, ठीक है? ऊपर ले जाते हैं, गर्मी के टाइम पे पहाड़ के ऊपर ले जाते हैं जहाँ ऐसी जमीन हो जहाँ पे ज्यादा घास ये सब हो, ताकि उनके जो भी पशु रखे हैं वो लोग अच्छे से खाना खा सके, ठीक है? और उसके बाद ठंडे के टाइम क्या करते हैं? उन लोग को नीचे लेके आ जाते हैं, ताकि जो है वहाँ पे ठंडे के टाइम में तो स्नो अगर गिरेगा तो सबसे पहले ऊपर ना गिरेगा, उसके बाद नीचे आएगा। तो ऊपर जो रहेगा एरिया तो सबसे ज्यादा कोल्ड रहेगा। जब माउंटेन पे चढ़ते होगे पहाड़ पे तो देखे होगे, कभी पहाड़ पे चढ़ा है? चाहे कभी कोई ऊंचा बिल्डिंग पे चढ़ गई थी, ऊंचा बिल्डिंग या पहाड़ पे का या मिट्टी का टीला होगा, सर पहाड़ पर से गिर इसलिए चले? तो जब पहाड़ पे चढ़ते होगे तो देखते होगे सफोकेशन का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है, ब्रीदिंग पहाड़ नहीं उसको क्या कहते हैं? पहाड़ मानो झारखंडे से शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे ऊपर जाओगे पहाड़ पे तो एयर का डेंसिटी, ऑक्सीजन का डेंसिटी क्या होता है? कम हो जाता है। पर्वत दोनों अलग अलग होता है, लेने में दिक्कत आने लगती है, ठीक है? तो पहाड़ कोई और होता है, पर्वत दूसरा होता है। फिर बात कर रहा हूँ, क्या पूछ रहा हूँ? बोला पर्वत पहाड़ दोनों एक होता है। अभी ध्यान दो इधर, देखो सर को बोलेंगे बात नहीं करो, देखो तो ठंडा के टाइम में लोग क्या करते हैं? ठंड से देखो, बचने के लिए अपने बतिया रही। पशु को लेके ठंड बर्फ ये सब से बचने के लिए अपने पशु को लेके नीचे आ जाते हैं, ठीक है? पहाड़ पे जब चढ़ोगे तो ऊपर जैसे जैसे जाओगे तो ठंडा लगने लगेगा, समझ रहे हैं? कोई अभी नहीं जाएगा, अब देखो नहीं, तुम अब जाना सीधा 1 घंटा बाद। टाइम कितना बात है? देखो ज्यादा चेक नहीं बचेगा, अभी होमवर्क चेक करेंगे हम, समझ गए? अच्छा जाओ, यहाँ अपना इंडिया में बहुत सारा रिलीजन है, हर एक रिलीजन है, कोई ई नहीं है। तो ट्राइबल पीपल में क्या होता है? ट्राइबल पीपल में ग्रुप भी होता है। तो ये जो है ओल्ड जापान का और मॉडर्न जापान दोनों को इंक्लूड करके बता रहा है कि पहले जो है 3 ग्रुप में जापानी लोगों को बांटा गया था, ठीक है? 3 एथनिक ग्रुप्स में, ठीक है? तो पहला ग्रुप कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ग्रुप देखो लिख देते हैं, 3 एथनिक ग्रुप्स है, इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है? द पॉपुलेशन ऑफ भूटान is divided into 3 ethnic groups. लिख लोगे? लिख दे। और समझ आएगा? रुक जाओ, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है कि जापान के पॉपुलेशन को कितने ग्रुप में, कितने इसमें वर्ग में विभाजित किया गया है और कौन उस वर्ग का नाम लिखे, समझ रहे? क्वेश्चन आ सकता है। लिखो
रूरल एरियाज क्या होता है? रूरल और अर्बन का डिफरेंस कौन बताएगा हमको? रूरल एरिया और अर्बन एरिया में क्या अंतर है? मतलब क्या होता है? रूरल एरिया क्या होता है? बोले ना कौन बोलेगा? इधर ध्यान दो। रूरल एरिया मतलब क्या होता है? गाँव अर्बन मतलब शहर। चलो एक क्लैप कर दो इसके लिए। तो भूटान का क्या है? 95% लोग जो है, तो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो गांव वाले क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है। और उनका भूटान का जो मेन सिटी है, जैसे कोई बड़ा सिटी होता है, जैसे अपना इंडिया में न्यू दिल्ली हो गया, बहुत सारा सिटी हो गया, ठीक है। तो जापान का मेन सिटी जो है, कैपिटल ऑफ जापान क्या है? मेन सिटी और कैपिटल क्या है? थिम्पू और फुनसोलिंग। क्या है? थिम्पू और फुनसोलिंग, ठीक है। अब देखो लास्ट पैराग्राफ है, ज्यादा नहीं बचा है। द नेशनल लैंग्वेज ऑफ भूटान इज डीजोंगखा। क्या है? भूटान का राष्ट्रीय भाषा डीजोंगखा है, ठीक है। बट देयर आर मेनी लोकल डायलेक्ट्स स्पोकन एज वेल। डायलेक्ट्स मतलब क्या होता है? डायलेक्ट्स मतलब बताओ क्या होता है? अपना लैंग्वेज में बोल सकते हो, क्या होता है? डायलॉग नहीं, डायलेक्ट्स। डायलेक्ट्स मतलब होता है बोली, अलग अलग बोली, ठीक है। भाषा अलग है, भाषा की बहुत सारी बोलियां हैं, डायलेक्ट्स। और भाषा को बोलने का तरीका या बोली को बोलने का तरीका, उसको क्या बोलते हैं? एक्सेंट। मतलब बिहार के लोग जैसे इंग्लिश को रीड करेंगे या किसी वर्ड्स को रीड करेंगे या बोलेंगे, कोई सेंटेंस पढ़ेंगे, वैसे ही साउथ के लोग का अगर सुनोगे तो प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस मिलेगा, एक्सेंट में अंतर मिलेगा। उनका प्रोनाउंसिएशन हम लोग से अलग होगा, क्योंकि हम लोग की बोली उनसे अलग है। उनकी बोली जो है साउदर्न में कन्नड़, मलयालम और बहुत सारी बोली है, लैंग्वेज है, ठीक है। और उसकी अलग अलग रीजनल बोली है। बिहार में ही देखोगे तो तुम इस रीजन से अगर दूसरे रीजन में जाओगे, समस्तीपुर जाओगे, उधर पटना से उधर जाओगे, तो अलग अलग बोली तुमको मिलेगी, ठीक है। तो हम लोग का क्या है? हम लोग का तो बचिका है। भोजपुरी का भी अलग अलग एक्सेंट हो जाता है, ठीक है। उसका मैथिली है, बहुत सारा बोली है, ठीक है। तो अलग अलग बोली होता है। तो जब अलग अलग बोली है तो सेंटेंस को पढ़ने का या वर्ड्स को पढ़ने का या उसके प्रोनाउंसिएशन का जो है उसमें तुमको डिफरेंस दिखेगा जब कोई बात करेगा तो, ठीक है। वही बात है। भूटान का जो नेशनल लैंग्वेज है वो डीजोंगखा है, लेकिन वहां पे जो है बहुत अलग अलग प्रकार की बोलियां भी बोली जाती है, ठीक है। अब देखो, इंग्लिश इज यूज्ड एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन स्कूल्स एंड इन ऑफिशियल कॉरेस्पोंडेंस। देखो इंग्लिश का महत्व क्यों बढ़ जाता है? हम लोग को इंग्लिश क्यों सीखना पड़ता है? इंग्लिश इंडिया में क्या है? एसोसिएट लैंग्वेज है, ठीक है। हिंदी के बाद जो है इंग्लिश को बोल सकते हो। हिंदी एंड इंग्लिश आर द ऑफिशियल लैंग्वेज दैट आर परमिटेड इन इंडिया, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश जो है हर एक देश के लोग पढ़ते हैं, क्योंकि जब कम्युनिकेशन करना होता है तो हर एक देश को लोग हिंदी या हम लोग उनके देश की भाषा तो पढ़ेंगे नहीं, तो इंग्लिश को जो है कॉमनली यूज्ड बोल सकते हो। हर एक जगह पे कहीं भी देखोगे तो इंग्लिश मैंडेटरी रहता है पढ़ने के लिए, क्योंकि हम लोग को कम्युनिकेट करना है ना जी। अभी इंडिया में थोड़ी रहना है, हर एक जगह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, सामान का लेन देन होता है, तो हम लोग कम्युनिकेट कैसे करेंगे? तो एक भाषा तो रहना चाहिए ना। तो इंग्लिश उसी लिए यूज होता है, इसलिए इंग्लिश हर जगह काम आता है, ठीक है। इंग्लिश इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए पढ़ा करो, ठीक है। अब देखो, भूटान हैज अ वेल प्रिजर्व्ड नेचुरल एनवायरनमेंट। भूटान जो है चारों तरफ से पर्वतीय क्षेत्र है भूटान का, ठीक है। वहाँ पे क्या है? वहाँ पे एक अच्छा नेचुरल एनवायरनमेंट वहाँ पे है, ठीक है, प्राकृतिक, ठीक है। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, ठीक है। तो जो भूटान के पास जो है एक बहुत ही अच्छा प्राकृतिक जगह है। और देखो क्या लिखा है? इंडोर्ड विथ रिच एंड वेरिड फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा मतलब क्या होता है? सबसे पहले बताओ, बायोलॉजी में सब पढ़े होंगे। फ्लोरा और फौना मतलब जानवर। फ्लोरा उल्टा बोलते हैं, पेड़ पौधा जीव जानवर। फ्लोरा फौना मतलब क्या
होता है? फ्लोरा मतलब प्लांट्स होता है, फौना मतलब बोलो ना। एनिमल्स होता है, ठीक है। फ्लोरा मतलब प्लांट्स होता है, ठीक है, वनस्पति ये सब, और फौना में क्या जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो मार देखो दिखा देते हैं, फोन देना फोन। ये जो है बायोलॉजी का चीज है। पूरा वीडियो में फ्लोरा मतलब क्या है, प्लांट्स है, क्या करना, फ्लोरा मतलब प्लांट्स होता है, और फौना मतलब देखो, फौना मतलब एनिमल, जीव जंतु। ये देखो फौना मतलब क्या है, जीव जंतु है ना जी। अब कोई इस चीज को एकदम दिमाग में बैठा लो, फ्लोरा मतलब प्लांट्स वनस्पति, और फौना मतलब एनिमल्स। फौना सुनते ही एनिमल्स दिमाग में ट्रिगर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो तो क्या बोल रहा है कि भूटान में जो है बहुत ही प्रकार की वनस्पतियां, बहुत ही प्रकार की जो है जानवर जीव जंतु पाई जाती है, क्योंकि नेचुरल इन्वायरमेंट उसका बहुत ही अच्छा है, और बहुत ही वो लोग बचा के उसको रखे हुए हैं, संजो के रखे हुए हैं, ठीक है। अब देखो a number of rare animals like the takin clouded leopard and golden langur are still a common sight in Bhutan। ये सब क्या है, रेयर एनिमल्स है, ठीक है, मतलब जल्दी इसको देखोगे नहीं कहीं पे, ठीक है, मतलब ये सब प्रिजर्व जानवर सब है, इसको अगर कोई मारता भी है ना तो उसके बहुत चार्ज हो सकता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक टैकिन है। अब हम दिखा देंगे, स्मार्ट क्लास तो है नहीं, ये वाला किस तो हम बात करेंगे, ठीक है। एक टैकिन करके जानवर है, ठीक है। अब क्लाउडेड ल्यूपार्ड मतलब क्या होता है, चीते की तरह होता है, बिल्ली के प्रजाति के ही होता है ना। तो क्लाउडेड ल्यूपार्ड है, उसका कुछ होगा कि उसका जो है डिफरेंस होगा नॉर्मल ल्यूपार्ड में, और क्योंकि रीजन पे भी चेंजेस हो जाता है, ठीक है। तो वो एक क्लाउडेड। अब गोल्डन लंगूर क्या होता है, कौन कौन यहाँ पे लंगूर वाला हरकत करता है, या वो या लड़की लोग कोई करती है लंगूर वाला हरकत। फर्स्ट बेंच पूरा क्लास में हेड डाउन करके सुतल। सोना कलर का लंगूर, ठीक है, सोना कलर का सुनहरा लंगूर वहां पाया जाता है, भूटान में कॉमनली देख सकते हो। तो चैप्टर क्या हो गया कंप्लीट, और उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, तंबाकू सेवन करने वाले व्यक्ति तंबाकू सेवन नहीं करने वाले व्यक्तियों से 10 वर्ष अधिक बड़े होने का अनुभव करते हैं, और उनसे 10 वर्ष पहले मर जाते हैं, समझ रहे। तो देखो बहुत अच्छा बात लिखा हुआ है, समझो। जो आदमी तंबाकू खाता है तो उसको लगता है कि हम किसी, मतलब समझ लो कि एक ए है एक बी है, दोनों का एज 30-30 साल है, अब उसमें से एक तंबाकू खाता है एक नहीं खाता है, ए तंबाकू खाता है बी तंबाकू नहीं खाता है। ए जब तंबाकू खाता है तो उसको लगता है कि हम 30 के नहीं, हम 40-50 साल के हो गए हैं, समझ रहे, मतलब अनुभव में, एक्सपीरियंस में, जब हम जो है उससे ज्यादा मैच्योर है ताकि हम तंबाकू खा ले समझ रहे। तो वैसे उसको भ्रम हो जाता है कि तंबाकू खाते हैं तो मतलब ज्यादा स्टेमिना है, कुछ नहीं है, ये है, हम ज्यादा मैच्योर है, ज्यादा ज्ञान है मेरे पास, लेकिन वैसा नहीं है। वैसा वो अनुभव करते हैं कारण कि माइंड पे ट्रिगर होता है, ठीक है, तंबाकू ये सब दिमाग पे इफेक्ट करता है, और वो जो है क्या है 40 साल में निपट गए, ए जो है बी जो है बी पहुंच गया 80 साल पे, डबल हो गया, समझे। वही बात है कि जो लोग नशा करते हैं, धूम्रपान करते हैं, वो लोग जल्दी निपट जाते हैं दुनिया से, समझ रहे हो। इसलिए खान पान एकदम सही और नियमित रहना चाहिए। ये नहीं कि मार्केट में फास्ट फूड जाके चाउमीन, मैगी, बर्गर, मोमोस, ये सब नहीं, ये सब से दूर रहना है। उस सब का बहुत न्यूज आते रहता है, सुने हो ना, मोमोस ये सब का चटनी, मोमो का ये सब एकदम हानिकारक चीज है, बहुत खराब तरीके से लोग बनाते हैं। जितना देसी खाना खाओगे, नहीं हम नहीं खाते हैं, अब दोस्त लोग बता रहे खाते नहीं, हम अभी कदा खाते हैं, ऐसे नहीं खाते हैं हम। अब ऐसे खाने के लिए नहीं खाते दिन मोमो खाने का डेली देखो कभी कदा खा लो वाला चीज है,
लेकिन कोई अगर रेगुलर बेसिस पे अच्छा। खा रहा है तो बहुत दिक्कत करेगा, बस समझ रहे हो? 14 मिनट इसके वजह से कितना स्टोन भी हो चुका है वो से चाइनीज फूड की वजह से, समझ रहे हो? होमवर्क लिख। अब देखो उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, एक और पॉइंट है, क्या है? जो लोग सिगरेट पीते हैं तो उसमें क्या लिखा है? सिगरेट कौन-कौन में पीता है? 4000 रासायनिक तत्व, 220 और 60 कैंसर पैदा करने वाले एजेंट होते हैं। है लड़का लोग इधर देखो, फ्यूचर में कोई भी नशा ये सब नहीं करेगा, समझ में आया बात? यहाँ पर देख रहे हो ना क्या लिखा है? एगो साथ साथ शाम में बैठ आए? ना जो भी कर रहा है वो गलत है, छोड़ देना आज के बाद से, समझ में आया बात? अभी बहुत छोटे हो, ये सब नहीं करना चाहिए, समझ में आया? अभी छोटे हो, ये सब नहीं करना चाहिए। हैं? नहीं करते हैं। हाँ तो झूठ नहीं बोल, देखो सिगरेट में क्या होता है? 4000 रासायनिक तत्व होता है, 220 4000 की रासायनिक समझ रहा है? 220 वाला तत्व होता है और 60 वाला का कैंसर वो जो है पैदा कर सकता है, ए। वैसा एजेंट होता है, समझ रहे हो? तो इसलिए सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, दारू तो वैसे दिया होता है, ठीक है? नहीं, तो ये सब चीज है होमवर्क लिख। दारू और दाढ़ी, सुनो, दारू, दाढ़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, रम, वाइन ये सब से दूर रहना है, समझ में आया बात? दुकान है वहाँ हाउस शॉप में दाढ़ी से देखो मतलब इधर देखो आप क्या कर रहा है? एगो मेन पॉइंट है, दाढ़ी सेहत के लिए बढ़िया होता है, लेकिन कब होता है? दाढ़ी हम लोग के पहले भी लोग मतलब ऋषि मुनि लोग पीते थे, लेकिन कैसे पीते थे? ताजा वो लोग रात में लगाए और सुबह में एकदम भोर होने से पहले उसको उतार लिए, उसमें जितना रस मिला तार का तब उसको पिए। ये नहीं कि दाढ़ी वाला जैसे एक एक महीना छोड़ ले है और उसमें मक्खी भी निकल रहा है, अब पता ना मक्खी कथी कर रहा है, उससे जाके अपना मटेरियल मिक्स कर रहा है, समझ रहे? मक्खी सब जाके अपना मटेरियल मिक्स कर दे रहा है और उससे स्वाद आ जा रहा है दाढ़ी में, हैं? तो वैसा दाढ़ी पीने से क्या होगा? बीमार कैसे स्वस्थ होगा? हैं? जहाँ भी देखते होगे इधर तो देखो, जहाँ भी देखते होगे खुले में जो भी खाना रखता है कितना सारा मक्खी निकल रहता है, मक्खी का देखोगे ना तो जहाँ बैठा वहीं पे वो रिलीज कर देता है, जहाँ भी बैठता है वहीं पे वो अपना जो है प्रोटीन रिलीज कर देता है और वही सब खा के जो है फूड पॉइजनिंग होता है, समझ में आ रहा है? तो ये ना वैसा जगह से कभी सामान नहीं लिया करो जहाँ पे देख रहे हो कि मक्खी भी निकल रहा है, खाने के ऊपर मक्खी बैठ रहा है, उसको कवर करके भी बहुत सारा ऐसा जगह है। गुपचुप का भी देखोगे तो गुपचुप खिलाने वाले सीधा अपना हाथ में डाल देते हैं पानी में, हैं? नहीं तो वैसा गुपचुप वाला से खाओ तो कि हाथ में वो पहन के प्लास्टिक जो भी आता है उनका सेफ्टी वाला ग्लव्स वो पहन के खिलाते हो, वो गुपचुप वाला का ठीक है। हाँ ऐसे गुपचुप वाला की बिक्री बंद हो जाए। नहीं करता है, यहाँ पे नहीं करता है, अच्छा वाला मिल जाएगा। करता है हाजीपुर सब में देखे हैं करता। तो हमेशा देख लो गुपचुप अगर लोकल में भी खा रहे हो तो उसका पानी देख लिया करो, पानी में कहीं उसमें कुछ अलग जीव जंतु है तो नहीं दिखेगा। कहीं कहीं होटल में जाकर 2 गिलास देगा, 2 गिलास में हरियर पानी और वो वाला पानी आप गुपचुप सूखल कुछ तुमको देगा ना प्लेट में लाके दे देगा, अपना गिलास से भरिए खाइए। सीधा मिला वो ले अंत डाल दिए, हैं? बहुत जल्दी सब लड़की तो खा लेते हैं। यहाँ ना समोसा मिलता है पानी, साउथ में जाता है समोसा 22 रुपये में भी देता है। चैप्टर खत्म हो गया, होमवर्क में तो बता देते हैं।